वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव चौथे वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में 3 अंतर करा दिए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, देखिएगा आप प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। वही टेबल बनाएंगे हम। हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित हुई थी। वो क्रम संख्या, लक्षण यहाँ आ जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक, यहाँ आ जाएगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल बताए थे आपको, उदाहरण। इसमें देखो, इसके लिए एग्जाम्पल हैं, वो आ जाएंगे आपको। जीवाणु, नील हरित शैवाल, और यहाँ जाएगा आपको माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसमें आ जाएगा आपको पादप एवं जंतु कोशिका, पादप एवं जंतु कोशिका। ठीक है बेटा, तो हमने आपको 3 पॉइंट करा दिए थे, 3 अंतर। सबसे पहले था कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकों में काइटिन की, और शैवालों में ग्लैक्टॉन्स, मैनॉन्स इनकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा था केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं। तीसरा टॉपिक था हमारा झिल्ली युक्त कोशिकांग। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी भी प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रतवी जालिका, गोल्जिका, रिक्तिका, माइक्रोबॉडीज आदि, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब आता है चौथा टॉपिक है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम। तो देखिए बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के? इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार है राइबोसोम का। एस है, इसमें इकाई होती है इसकी श्वेतवर्ग। एस 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो 2 उप-इकाई में होते हैं बेटा। जैसे ध्यान देना, 70S राइबोसोम, इसको बोलते हैं छोटी इकाई होती है 30S और बड़ी होती है 50S। 50S तो इस प्रकार टोटल करेंगे तो 80 होता है, लेकिन इस रूप में पाए जाते हैं। छोटी उप इकाई को 30S बोलते हैं, बड़ी को उप इकाई को 70S बोलते हैं। तो इनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्या झिल्ली रहित कोशिकांग होता है राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम। इनमें देखिएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें 70S
एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिएगा 70S के बारे में पढ़ लिया। 80S राइबोसोम भी दो उप-इकाइयों के बने होते हैं। पहली है 40S छोटी एस उप-इकाई और दूसरी है 60S उप-इकाई। टोटल करने में 100 होते हैं लेकिन 80S होते हैं ये। पहली है 40S और दूसरी है 60S उप-इकाई। तो दो उप-इकाइयों में बने होते हैं, भी बटे होते हैं। तो एस क्या है यहाँ पर बेटा? श्वेर्ट्ज़ वर्ग, अर्थात इसकी इकाई है राइबोसोम की। अब आता है पांचवा जो लक्षण है वो आता है आपको तारक का है। तारक सेंट्रोसोम, इसे बोलेंगे हम सेंट्रोसोम, तारक का है। तो ध्यान देना, राइबोसोम कोशिकाओं में ये क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तारककाय नहीं पाए जाते हैं। इनमें तारककाय नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है बेटा? इनमें तारककाय नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला अंतर इनमें छठवां, इसमें देखिएगा आप श्वसन, बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन। ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन मीजोसोम्स में होता है। किसमें होता है? मीसोसोम में होता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो वहीं पर क्या होता है? श्वसन होता है। जबकि इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंतरावलन से बनी संरचना होती है मीजोसोम, जिसमें क्या होता है? श्वसन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसमें आ जाता है आपको, इसमें किसमें पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन किसमें को बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ। अगला अंतर है आनुवांशिक पदार्थ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में होता है। देखिएगा, इनमें डीएनए के रूप में होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों के रूप में होता है। गुणसूत्रों के रूप में होता है। आनुवांशिक पदार्थ किस रूप होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में होता है। अगला आता है आपको हिस्टोन प्रोटीन। एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि गुणसूत्र को बनाने में काम आती है। तो आप देखिएगा, अगला जो पॉइंट है आपको 8वां पॉइंट अंतर का, वो आ जाएगा आपको हिस्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। 8वां अंतर देखिए बेटा, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन
इनमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। बदले में पॉलीएमीन्स क्या पाए जाते हैं बेटा, पॉलीएमीन्स पाए जाते हैं। पॉलीएमीन्स पाए जाते हैं। क्या पाई जाती है, पॉलीएमीन्स पाई जाती हैं। ध्यान देना, इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। किनमें, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें पाई जाती है जो डीएनए के साथ लिपटी होती है। अब आता है आपको नवा अंतर। नवे अंतर में आपको आ जाएगा सूक्ष्म नलिकाएं तंतु। सूक्ष्म नलिकाएं व तंतु इनमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें नहीं पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं, मतलब उपस्थित, इनमें पाए जाते हैं। अब आता है दसवां अंतर में आ जाएगा आपको केंद्रिका। केंद्रिका इनमें नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती, इनमें पाई जाती है। इनमें पाई जाती है। तो देखिए बेटा, ध्यान देना, हमने आपको आज अध्ययन कराया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो आपने स्पष्ट हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्राचीन कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सुविकसित केंद्रक, केंद्र झिल्ली एवं सुविकसित कोशिकांग या झिल्लीयुक्त कोशिकांग आदि नहीं पाए जाते हैं। केवल इनमें राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70 इस प्रकार का होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं कह सकते हैं, जंतु कोशिकाएं कह सकते हैं, शैवाल वगैरह, कवक वगैरह। तो आप देखो मेनली पादप में जंतु कोशिकाएं होती हैं। इनमें सुविकसित केंद्रक एवं झिल्लीयुक्त कोशिकांग, केंद्र झिल्ली और केंद्रिका सारे पाए जाते हैं। तो सबसे विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं। तो हमने आज आपको ये अध्ययन कराया इसका टॉपिक का। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक जीवाणु का चित्र है, आपके डायग्राम में जीवाणु को वर्णन है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। लेकिन इसमें एक और चीज़ बताएंगे कल आपको हम। तो कल है आपका प्रोकैरियोटिक जो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, पादप एवं जंतु कोशिका। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान जो होती है 2 भागों में बटी होती है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, मतलब वनस्पति विज्ञान और पादप विज्ञान। तो हमें उसको समझने से पहले ये आना जरूरी है कि पादप एवं जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर है। क्योंकि जीव विज्ञान के अंदर पादप एवं जंतु दोनों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना, तो क्या होता है जीव विज्ञान? प्रकृति विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों की क्रियाओं या उनकी संरचनाओं या उनकी आंतरिक उपापचय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सजीव दोनों होते हैं, पादप और जंतु। इसलिए 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो हमें इनका अंतर जानना बहुत जरूरी है, पादप एवं जंतु कोशिका का अंतर। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। कल आपको पादप एवं जंतु कोशिकाओं के अंतर के बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।